गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग 6 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिको में किस तूफान ने दस्तक दिया है। तो मैक्सिको में एक तूफान आया है, उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसका नाम है क्रिस्टोबॉल। क्या नाम है? क्रिस्टोबॉल। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी पिछले एक महीने के अंदर 2 तूफान आ चुके हैं। एक तो अम्फान, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में अम्फान ने काफ़ी तबाही मचाई थी। और अम्फान नामकरण जो किया गया था वो किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। और दूसरा तूफान जो आया था वो आया था निसर्ग, जिसने महाराष्ट्र में काफ़ी तबाही मचाया है। ठीक है। और निसर्ग का नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने किया था निसर्ग का नामकरण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री का 5 जून को, यहाँ पे आज लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? किस प्रदेश के मुख्यमंत्री का 5 जून को 48वां जन्मदिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। इनका 48वां जन्मदिवस मनाया गया है कब? 5 जून को। और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी? जिसका थीम था जैव विविधता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दिया है। तो मार्च 2021 तक के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी योजनाओं पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान आया है, इसमें जो भी योजनाएं चलेंगी इनको, और इसके अलावा कोरोना काल के जो मदद के लिए जो स्पेशल योजनाएं शुरू की गई हैं उन दोनों पर रोक नहीं लगेगा। अगला हमारा कि बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इनका नाम क्या है? बासु चटर्जी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है किसने? पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इस गीत में अमिताभ बच्चन, कपिल देव, मिल्खा सिंह, करीना कपूर, गुरदास मान, इन लोगों ने संदेश दिया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है। इसमें जो भी मोदी काल के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, और इसके अलावा धारा 370 हो गया, सीएए हो गया, इन सभी पर प्रकाश डाला गया है। और साथ ही कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी चीज़ें अपनाई गई हैं उसका भी इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद है हमारा कि बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे पहले अश्वेत व्यक्ति हैं 73 साल के इतिहास में जिनको बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हमारा कि कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए किए गए विश्लेषण में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है। इसमें कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या दोगुने होने का समय 12 दिन है, जबकि राजस्थान में वो दिन कितना? 18 दिन। तो मतलब कि अच्छा प्रबंधन किया गया है राजस्थान में। ठीक है। रिकवरी रेट भी वहाँ की काफ़ी अच्छी है, 67.59% है रिकवरी रेट, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वदेश पहल का उद्देश्य क्या है। तो स्वदेश पहल का उद्देश्य है कि जो भी भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों की कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल को शुरू करने का निर्णय लिया है। और रोजगार सृजन जो है इसका उद्देश्य, और इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ओके। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लें और उसमें अपने रेटिंग और रिव्यूज़ देना ना भूलें। चलिए बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा। भारत को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है। बिल्कुल सही बात है, भारत को मेजबानी मिली है महिला एशिया फुटबॉल कप की। ठीक, सही है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद भारत में होने जा रहा है। इससे पहले कब हुआ था? 1979 में।
ठीक, याद रखिएगा इससे पहले जो हमारी जीडीपी निगेटिव ग्रोथ जब किया था वो टाइम क्या था, 1979 था। और अभी कहा जा रहा है कि साल 2021 में पॉसिबिलिटी है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्ट हमारे सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। यह फैसला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की महिला कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। और यह टूर्नामेंट होगा कब, तो 2022 के आखिरी में यह टूर्नामेंट होगा जिसमें 12 टीमें शामिल होंगी। पहले इनकी संख्या कितनी थी, 8। और जब भी कोई देश किसी गेम की मेजबानी कर रहा है तो यहाँ पे फीफा की मेजबानी करने के कारण भारत इस टीम में सीधे क्वालिफाई कर चुकी है, भारतीय टीम इसमें सीधे क्वालिफाई कर चुकी है। साथ ही यह इवेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए आखिरी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में होगा। ठीक है, इसके साथ साथ महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। और मैंने आपको बताया था कि अगर भारत मेजबानी करेगा तो भारत इसमें सीधे क्वालिफाई कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है। तो ये विकसित किया किसने, डीआरडीओ ने विकसित किया, रक्षा अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इससे होगा क्या, आपको पता है कि पीपीई किट पहनने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसीना होता था, तो बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में यह किट उनको मदद करेगी। तो स्पेशली बस छोटा सा इसको आप याद रखिएगा कि ये बनाया गया है कि पीपीई किट पहनने के बाद भी लोग आराम महसूस करें, इससे जो इनको असुविधा होती थी वह ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहन मित्र योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार की एक पहल है। ठीक, तो यहाँ पे वाहन मित्र योजना किसकी पहल है, ये पहल है आंध्र प्रदेश की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी है। इस योजना में देखिए बेसिकली हेल्प करने की कोशिश की गई है, किसकी, जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश की गई है, और 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे YSR वाहन मित्र योजना के तहत सहायता प्रदान किया जाएगा इन लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मौत हुई है, किसकी, बाघों की सबसे अधिक मौत हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे और वहाँ पे अब एक चौथा टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले 8 वर्षों में देश में करीब 750 बाघों की मौत हुई, जिसमें से 369 जो थी ये नेचुरल डेथ थी, बाकी जो 168 डेथ थी ये अवैध शिकार के कारण हुई, जिसमें 173 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। और इसके बाद किसका स्थान है, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ पे हुई हैं, मध्य प्रदेश में हुई है। अगला हमारा कि भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, किसके ऊपर, तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों पर। इन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने इन देशों के 2200 जमाती को 10 साल तक भारत आने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ पे हैं ये लोग, माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और अन्य देशों के हैं ये लोग। फिर हमारा कि देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने के लिए योजना बनाई है, तो ये किसने किया है, केरल। माना जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे हाई है, केरल में। लेकिन इन्होंने अभी जो सेमफुल बिहेवियर हुआ है उनके एलिफेंट्स के साथ, इससे तो इस चीज़ को बिल्कुल ही नकारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आप आंसर याद रखिएगा कि बीपीएल परिवार से नीचे वालों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, और अभी ये काम करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलने के कारण एक छात्रा ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया।
ठीक, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन थी और वह उसकी पहुंच नहीं थी और वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाई, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? तो इस नदी का नाम क्या है? अंबर नाया नदी। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अंबर नाया नदी। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है यह नदी, जहां पे बड़े पैमाने में तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 4 जून को साइबेरिया में स्टेट इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। ठीक, नोरिस्लिक नगर जो कि आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्थित है, उसके पास स्थित है एक बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यह घटना हुई और वहां के विशेषज्ञों का कहना है कि नदी को साफ करने का खर्चा करीब 1.16 बिलियन यूरो तक का हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में से किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? कृतिका पांडे ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। यह प्रतियोगिता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के राष्ट्रमंडल नागरिकों के लिए होती है। भारतीय लेखक कृतिका पांडे ने वर्ष 2020 में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए यह सम्मान जीता। ये कहानी हिंदू लड़की के एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की दास्तां है। ठीक है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है, जिसमें 2500 पाउंड मिलते हैं। ठीक, करीब 2.4 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। फिर हमारा कि विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो यहाँ पे ब्रजेंद्र नवनीत को चुना गया है अस्थायी प्रतिनिधि। ठीक, 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ब्रजेंद्र नवनीत। इनको 3 साल की अवधि के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। वह इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव पर रह चुके हैं और अब जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के स्थायी मिशन में तैनात रहेंगे। डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और फाउंडेड कब है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी को कितनी सहायता देने का ऐलान किया है? तो भारत देगा $15 मिलियन। याद रखिएगा, ये जो समिट हुई है ये 4 जून को हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने। और इसमें मोदी जी ने वादा किया है गावी को $15 मिलियन, बोले तो 112 करोड़ रुपए देने का। गावी का फुल फॉर्म क्या है? द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। स्थित कहाँ पे है इसकी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सीईओ कौन है? सेट बर्कले। और यह एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका काम क्या है? इसके नाम से ही पता चल गया कि वैक्सीन की खोज और सस्ती कीमत पर देशों के गरीब लोगों को पहुंचाना इसका जो है काम है। इसके साथ साथ गावी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर के रूप में भी है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे जो भी आपकी नीड है उसको आप पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें और सारी क्लासेस वहाँ पे अपडेट हैं। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।